तो आज के वीडियो में हम देखेंगे CNC राउटर की फ़ाइल कैसे बने, इनसाइड कटिंग की फ़ाइल कैसे बनेगी, आउटसाइड कटिंग की फ़ाइल कैसे बनेगी और इनग्रेविंग कैसे होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना CorelDRAW खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं फाइल नहीं लेता हूँ एक, मुझे वही पेज साइज डालना होगा जो मेरा बेड साइज होता है। मेरा बेड साइज है 48/96 इंच। मैंने अपना पेज साइज ले लिया। अब यहाँ मैं बॉक्स ले लेता हूँ, कुछ 4 इंच के ले लेते हैं। ठीक है, इस पर हम देखेंगे इनसाइड कटिंग, इस पर हम देखेंगे आउटसाइड कटिंग। देख लेते हैं फुल साइज इंग्रेविंग। चलिए फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव एज डेस्कटॉप। इसको लिख देते हैं आर्ट कैम। आर्ट कैम की जब फाइल हम सेव करते हैं तो एडोब इलस्ट्रेटर 8.0 मिली। ठीक है, ये हमारा होगा कॉर्नर काम खत्म। अब खोल लेते हैं अपना सॉफ्टवेयर। तो यहाँ मैंने जो है अपना सॉफ्टवेयर खोल लिया। यहाँ से क्रिएट न्यू मॉडल पर जाऊँगा, यहाँ इंचेस पे क्लिक कर लेते हैं। 96/48 ये मेरा बेड साइज है, इसको mm में कर लेते हैं और ये ओके। अब हमने जो फाइल बनाई तो उसे इंपोर्ट करा लेते हैं। फाइल इंपोर्ट वेक्टर डाटा, हमने आर्ट कैम की फाइल ली थी, ये हमने ले लिया। फाइल लेने के बाद हम करते हैं Ctrl+U अनग्रुप। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं हम आउटसाइड कटिंग। अच्छा, अब ये मेरा करीबन सपोज मेरा 10 mm थिकनेस का एक बॉक्स काटना है। ये 10 mm की शीट पे काटना है तो मैं टूल पाथ पे जाऊँगा, 2D टूल पाथ पे जाऊँगा। आउटसाइड काटना है आउटसाइड, इनसाइड काटना है इनसाइड। फिलहाल मैं आउटसाइड काट रहा हूँ। स्टार्ट डेप्थ आपकी 0 रहेगी। फिनिश डेप्थ आपको टोटल कितनी गहराई कटिंग करनी है। ठीक है, तो मेरी 10 mm की शीट है, मैं चाहता हूँ ये 12 mm कटे ताकि 2 mm बिट और अंदर जाए, आर पार काटे। अलाउ 0 छोड़ दें, बाकी सब ऐसे छोड़ दें। अब यहाँ पे था मशीन सेव Z, ये मैंने लिया है करीबन 100 mm। 100 मतलब आपका एक बार कटिंग करने के बाद आपकी बिट कितने ऊपर जाएगी। ठीक है, तुम समझो 4 इंची तक मेरा जाए। अब आते हैं प्रोफाइलिंग टूल पर। यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं टूल, मुझे काटना 3 mm की बिट से। आपको जो बिट से काटना हो वो सिलेक्ट कर लें यहाँ से। इसके नीचे एक एरो दिया है, एरो पे क्लिक करें। स्टेप ओवर, याद रहे कटिंग के टाइम पे स्टेप ओवर हमेशा 0 रहेगा। स्टेप डाउन, एक बार में आपको कितना कटिंग करना है। मुझे 12 तक कटिंग करना है, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार में 3 mm गहराई बिट कटिंग करें, बाकी सब ऐसे छोड़ दें। यहाँ पे आ जाते हैं मटेरियल सेटअप। सेटअप पे क्लिक करेंगे। थिकनेस मैं चाह रहा हूँ मेरी बेड पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 mm तक की कटिंग हो जाए, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 50। यहाँ पर ऊपर आपका क्लिक रहेगा और ये ओके। फाइल को नाम दे दें आउटसाइड, या कुछ भी आपको जो नाम देना है। मैं आउटसाइड नाम दे रहा हूँ और नाम क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे इसके आउटसाइड में एक रेड लाइन बन गई है, तो ये रेड लाइन जो है आपकी आउटसाइड कटिंग के लिए। अब आपको सपोज ये बॉक्स इनसाइड कटिंग करना है, तो मैं यहाँ इनसाइड कटिंग कर लेता हूँ। सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ पे आउटसाइड की जगह इनसाइड हो जाएगा। 10 mm की थिकनेस है, मैं 12 mm लेके चल रहा हूँ, 2 mm एक्स्ट्रा। सेव Z 100, सेम वॉइस। स्टेप ओवर 0 रहेगा, स्टेप डाउन 3 रहेगा। और नीचे आ जाते हैं। मटेरियल आपका वही है, एक ही बार सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अब मैं इसको इनसाइड काट रहा हूँ, INSIDE इनसाइड कर देता हूँ नाउ। तो अब आप देखेंगे ये जो मेरी कटिंग है बॉक्स के अंदर आ गई है, मतलब इनसाइड कटिंग। अब मुझे फाइल सेव करनी है तो टूल पाथ पे जाऊँगा, सेव टूल पाथ करूँगा। पहले मैं चाह रहा हूँ मेरी आउटसाइड की फाइल कट जाए, उसके बाद मेरी इनसाइड कटे। तो आपको जो भी पहले काटना है उसको पहले सेलेक्ट करें, एरो। मैं चाहता हूँ दूसरे नंबर मेरा ये कटे। ठीक, सेव कर दूँगा। मैं यहाँ डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। फिलहाल आप ज़्यादातर पेन ड्राइव में सेव करके आप जो है कटिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ भी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ फाइल नाम दे देता हूँ मैं, 10 MB की थिकनेस काट रहा हूँ तो 10 MB दे देता हूँ। अब आता है यहाँ सेव एज टाइप। आपकी जो भी फाइल कटेगी जी कोड MM टैब में ही कटेगी। इसको देख लेना, अगर ये आपका ये सिलेक्ट नहीं है तो इसको कर लेना और यहाँ से सेव, ये आपकी फाइल होगी सेव। ये रही 10 MB के नाम से, ठीक है। चलिए बैक करते हैं, अब देखते हैं इंग्रेविंग की फ़ाइल कैसे बनती है। मैंने पहले जो फाइल बनाई थी उसको दोबारा इंपोर्ट करा लेता हूँ। आर्टकैम, फिर से वही अनग्रुप। अब मुझे ये 2 बॉक्स तो चाहिए नहीं तो मैंने डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने पूरा एक बैक साइड ले लिया है, पूरा 8-4 का एक बॉक्स ले लिया है। अब मैं यहाँ टूल पाथ पे जाऊँगा। ये था मेरा इनसाइड आउटसाइड कटिंग के लिए, ये है मेरा इंग्रेविंग के लिए। इस पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट डेप्थ 0 रहेगी, फिनिश। अब मेरी 10 MB की सीट है और मैं चाह रहा हूँ कुछ करीब 5 mm तक जो है इंग्रेविंग हो जाए, तो मैं फिनिश रखूँगा 5 mm। उसके बाद ये आपका अलाउंस 0 रहेगा। सेव जेड हमने एक बार सेट कर लिया था, वही रहेगा। टूल पे आते हैं ऐड। अब मैं क्या है यहाँ पे 6 MB की बिट ले रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अब देखिए जब हम इंग्रेविंग करते हैं तो हमारा ये जो नंबर होता है इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ते, कटिंग के टाइम पर हम इसे 0 कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप डाउन। एक बार में हमारी बिट कितनी अंदर जाए। अगर मैं 5 MB इंग्रेविंग कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार में मेरी 2.5 mm बिट अंदर जाए। वैसे तो आ जाता है पर आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 2 या 3 mm जो भी करना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, रास्टर और ऑफसेट। रास्टर मतलब आपको जो कटिंग होगी कुछ ऐसे ऐसे होगी, और ऑफसेट जो होगी वो 20 से स्टार्ट करेगा काटना है, ऐसे राउंड राउंड राउंड। मैं दोनों दिखा देता हूँ। पहले रास्टर पे क्लिक है, रास्टर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 01 कर देता हूँ फाइल का नाम, नाउ। ये देखिए रास्टर में इस तरीके से इंग्रेविंग करेगा, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ। और अगर मुझे ये राउंड कटिंग करनी हो तो यहाँ ऑफसेट पे क्लिक करूँगा, इसको नाउ कर देता हूँ। अब देखिए ये जो है मेरे बीच में से घूमना स्टार्ट करेगा और लास्ट में यहाँ पे आकर रुकेगा। अब मुझे ये फाइल सेव करनी है तो वही सिंपल टूल पाथ पे जाएंगे, सेव टूल पाथ पे जाएंगे। एक ही फाइल है मेरी, दूसरी होती दूसरा एरर आ जाता है यहाँ पे। इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, इसको डाल देते हैं इंग्रेविंग बैक, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है जी कोड MM टैप ही रहेगा, इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनसाइड कटिंग, आउटसाइड कटिंग और इंग्रेविंग की फाइलें बना सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में देखा कैसे फाइल इंपोर्ट कराते हैं, कैसे सेव करते हैं और क्या क्या उसमें सेटिंग करनी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।